हाय, लंच करने के बाद हम लोग निकल गए स्ट्रीट नंबर 14 में। इसके अंदर से ही गुप्तेश्वर महादेव केव का रास्ता था। ये गुफा बाहर से जितनी खूबसूरत दिख रही है, जितनी सुंदर इसकी कारीगरी की गई है, अंदर से ये और भी ज्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है। इस गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग विराजमान है, जिसकी लोग पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, इसीलिए इस गुफा को गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बस यहीं तक कैमरा अलाउड था, इसके बाद फोटोग्राफी लिमिटेड थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस गुफा की पता है क्या है? ये केव डायरेक्टली डेविस फॉल के नीचे से गुजरती है। आप लिटरली वाटरफॉल के नीचे वॉक करते हो। इट्स लाइक अ नेचुरल वाटर टनल। ये सामने जो वाटरफॉल देख रहे हैं, यही डेविस फॉल है, जो कि मैं आगे इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इस गुफा की लंबाई तो टोटल 3 किलोमीटर है, लेकिन टूरिस्ट के लिए कुछ ही हिस्सा खुला होता है। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो प्राकृतिक रूप से गुफा में उत्पन्न हुई है। कोई ये मैन मेड शिवलिंग नहीं है अंदर में। मैं उसे कैप्चर नहीं कर सकती थी क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था। गुफा से निकलते टाइम सीढ़ी पे हम लोगों को नाग का दर्शन हो गया, जिसकी वजह से 15-20 मिनट वहाँ हम लोग को रुकना पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद शिव जी उस गुफा में विराजमान है। इस वजह से हम लोग को वो दर्शन हुआ। ये एक थॉट भी हो सकता है, बट एनीवेज हम लोग वहाँ से फिर निकल गए। फिर थोड़ा जोश वोश पी के हम लोग डेविस फॉल देखने गए, यानी कि पताले छांगो इसका दूसरा नाम है। अंदर घुसते ही वहाँ का व्यूज कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत ही सुंदर व्यू था। यहाँ की सबसे खास बात ये है कि ये वाटरफॉल डायरेक्टली केव के अंदर गिरता है। हाँ, वही गुप्तेश्वर केव जिसके एंट्री पॉइंट हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इस वाटरफॉल का पानी एक सीक्रेट टनल के थ्रू ग्राउंड के अंदर चला जाता है और इसी वजह से इसे पताले छांगो कहा जाता है, मतलब अंडरवर्ल्ड वाटरफॉल। और पता है, डेविस फॉल का पानी ओपनली किसी रिवर में नहीं जाता, ये अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एकदम मैजिकल लगता है देखने में। उसके बाद हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ी देर मस्त हवा खा रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए फिर पोखरा की जान फेवा लेक के किनारे। हम लोग सारे ग्रुप मेंबर्स लाइफ जैकेट पहन के तैयार थे एक छोटी सी बोट राइड के लिए। ये पोखरा की सेकंड लार्जेस्ट लेक है और ताल बराही टेम्पल भी इसी लेक के बीच में आइलैंड पे है। ये रहा बराही टेम्पल का एंट्री गेट, जो फेवा लेक के बीच में एक छोटी सी आइलैंड पर बना हुआ मंदिर है। यहाँ लोग मन्नत मांगने और शांति पाने के लिए आते हैं। मंदिर का स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल नेपाली पगोड़ा स्टाइल में बना हुआ है। इस जगह की एनर्जी बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल फील देती है, स्पेशली बोट से आते हुए जब हवा चेहरे को छूती है। यहाँ पे ये लेक भी था जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। फिर हम लोग उस मंदिर से निकल गए। हम लोग टोटल 12 मेंबर्स थे, तो अलग अलग बोट में हम लोग घूम रहे थे। यहाँ की फ्रेश हवा, माउंटेन्स के रिफ्लेक्शन और शांत पानी एक अलग ही सुकून दे रहा था। लग रहा था दिन भर का थकान उतर गया, बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे थे हम लोग। ये बोट राइड के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। बाहर गर्मा गर्म ये भुट्टा सीख रहा था, सबको भूख भी लगी थी, तो हम लोग थोड़ी देर रुके वहाँ पे, भुट्टा खाया और ये मैडम यहाँ पे मुंह जला ली है अपना गरम गरम खा के। बस यहाँ पे हमारा पोखरा का टूर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नारायण घाट होते हुए चितवन में सफारी करेंगे और फिर घर लौटेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय।